नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रयास एग्ज़ाम पॉइंट पे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी हमारी नोटिफिकेशन है वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो आज का हमारा टॉपिक है उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्तित्व और उनके उपनाम। इसमें पहला है उत्तराखंड का गांधी किसे कहा जाता है। तो उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है इंद्रमणि बडोनी को। तो इंद्रमणि बडोनी का जन्म 24 दिसंबर 1924 को टिहरी के अखौड़ी गांव में हुआ था। इनको चौफला केदार नृत्य के लिए जाना जाता है। 1979 में इन्होंने पृथक उत्तराखंड राज्य की मांग के लिए उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किया था। अगला है उत्तराखंड का वेदव्यास किसे कहते हैं। तो उत्तराखंड का वेदव्यास कहते हैं यशोधर मठपाल को। यशोधर मठपाल का जन्म 1939 को अल्मोड़ा के नौला गांव में हुआ था। 1983 में इन्होंने भीमताल में लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना की थी। इनकी रचना है कुमाऊं की चित्रकला तथा 2005 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। अगला है उत्तराखंड का जनरल डायर किसे कहते हैं। तो उत्तराखंड का जनरल डायर कहते हैं चक्रधर जुयाल को। तो जो चक्रधर जुयाल था वो नरेंद्र शाह का प्रधानमंत्री या दीवान था। इसने 30 मई 1930 को रवाईपट्टी के तिलाड़ी नामक मैदान पर जो यमुना नदी के किनारे पर है वहाँ वन कानून के विरोध में बैठी सैकड़ों निहत्थी जनता पे गोलियां चलवा दी थी। ये घटना नरेंद्र शाह के समय की सबसे कलंकित घटनाओं में से एक थी। अगला है गोल्डन बॉय की उपाधि से किसे जाना जाता है। तो गोल्डन बॉय की उपाधि से जसपाल राणा को जाना जाता है। जसपाल राणा जो है वो एक अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज हैं और टिहरी से संबंध रखते हैं। एशियाई और राष्ट्रमंडल खेलों में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है तथा 1994 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया था। अगला है गर्वभंजक की उपाधि से किसे जाना जाता है। तो गर्वभंजक की उपाधि से जाना जाता है माधो सिंह भंडारी को। माधो सिंह भंडारी का जन्म मलेथा टिहरी में हुआ था तथा मलेथा में नहर के निर्माण के लिए इन्होंने अपने पुत्र गजेश सिंह का सर कटवा दिया था, जिस कारण इन्हें गर्वभंजक कहते हैं। अगला है गर्वभंजन की उपाधि से किसे जानते हैं। तो गर्वभंजक की उपाधि से महीपति शाह को जाना जाता है। ये पवार वंश के 46वें राजा थे। ये पवार वंश के सबसे वृद्ध राजा थे तथा माधो सिंह भंडारी इन्हीं के सेनापति थे। इनके समकालीन शासक जो थे वो थे कुमाऊं के चंद राजा त्रिमल चंद। अगला है चिपको वुमन नाम से किसे जाना जाता है। तो चिपको वुमन नाम से गौरा देवी को जाना जाता है। गौरा देवी का जो जन्म हुआ था वो चमोली के लाता गांव में हुआ था तथा इनको चिपको आंदोलन के लिए जाना जाता है। इन्होंने अवैध कटाई को रोकने के लिए बच्चों व महिलाओं को इकट्ठा करके ये पेड़ों से लिपट गए थे तथा इनको वृक्ष मित्र पुरस्कार 1986 में मिला था। अगला है गोरा ब्राह्मण नाम से किसे जानते हैं। तो गोरा ब्राह्मण नाम से जिम कॉर्बेट को जाना जाता है। जिम कॉर्बेट का जन्म 1875 को नैनीताल में हुआ था। ये एक अच्छे शिकारी, पर्यावरण प्रेमी और महान लेखक थे। 1976 में इनके नाम पर डाक टिकट भी जारी किया गया था। अगला है उत्तराखंड का भगीरथ किसे कहते हैं। तो उत्तराखंड का भगीरथ कहते हैं पीबी काटले को। पीबी काटले ने उत्तराखंड में नहरों के निर्माण में योगदान के लिए इनको उत्तराखंड का भगीरथ कहते हैं। इन्होंने ऊपरी गंगा नहर का निर्माण किया था। अगला है गढ़वाल का प्रेमचंद किसे कहते हैं। तो गढ़वाल का प्रेमचंद कहते हैं विद्यासागर नौटियाल को। तो विद्यासागर नौटियाल का जन्म 23 सितंबर 1933 को टिहरी के माली देवल गांव में हुआ था। ये एक प्रसिद्ध कलाकार, स्वतंत्रता सेनानी और कम्युनिस्ट नेता थे। तो आज की मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। अभी सिर्फ हमने इस टॉपिक के 10 ही पॉइंट पढ़े हैं। आगे की पॉइंट के लिए मैं अगली वीडियो बनाऊँगा, तो आप हमारी अगली वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप वहाँ पे जाके भी हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं।